Hello students. So in previous class we started lesson 5 and we have solved up to question 2 of exercise 5.1. Today let's start from question number 3. So question number 3 says a 2-digit number exceeds the sum of the digit of that number by 18 if the digit at the unit place is double the digit in the tens place. What is the number? एक 2-डिजिट नंबर है, ठीक है। तो 2-डिजिट नंबर है जब, तो हमारा वो नंबर क्या हो जाएगा, लेट द नंबर बी क्या हो जाएगा 10a प्लस बी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 डिजिट की बात होती है तो हम उसको इस फॉर्म में लिखा करते हैं। क्लियर। अब साथ ही कहा गया है कि उन दोनों डिजिट्स को जोड़ा भी जा रहा है। 2-डिजिट नंबर में जो डिजिट्स हैं, अब जैसे हमारा 67 है, 67 की दोनों डिजिट्स को जोड़ा जा रहा है, मतलब कि 6 + 7 किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी डिजिट्स हैं ए और बी। क्लियर। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। लेट द वंस डिजिट बी बी, ठीक है। वंस की जगह पे बी है एंड द टेंस डिजिट बी, टेंस की जगह पे क्या है, ए है। सो द नंबर इज, नंबर क्या हो जाएगा 10a प्लस बी। क्लियर। Now, question says 2-digit number exceed the sum of the digit of that number by 18. मतलब वो जो 2 डिजिट का नंबर है वो उन दोनों डिजिट को जब ऐड कर दिया जाता है तो उससे 18 ज़्यादा है। सो 80 क्यों। साथ ही साथ कब ज़्यादा हो जाता है, ये यहाँ पे लिखा है इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट इन द टेंस प्लेस। मतलब कि अब चलिए 80 क्यों लगाते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10a प्लस बी, बी को जब हम टेंस की जगह पे जो डिजिट है मतलब a है उससे दुगना कर देते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, b की जगह पे जब 10 से दुगना कर देते हैं तो 2a हो जाएगी। क्लियर। जब 2a हो जाएगी तो अब हम अभी इसको नहीं लिखिए, चलिए हमारा कहा जा रहा है 10a प्लस बी है जो, वो हमारा a प्लस बी को जब हम जोड़ते हैं उससे कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। क्लियर। अब कहा जा रहा है कि जो यूनिट प्लेस की जो डिजिट है उसको डबल कर देना है टेंस प्लेस की डिजिट से। तो a है टेंस की प्लेस पे, इसको अगर हम डबल कर देंगे तो 2a हो जाएगा। दैट मीन्स b की जगह पे आ गया हमारा 2a। नाउ 10a प्लस 2a, b की जगह पे 2a आ गया, तो यहाँ पर भी b की जगह पे 2a आ गया प्लस 18। क्लियर। 10 + 2a कितना हो गया 12 है, यहाँ पे a + 2a 3a प्लस 18। ट्रांसपोज करिए तो 12a माइनस 3a इक्वल टू 18 आ गया। तो 12a माइनस 3a हो गया 9a इक्वल टू 18। तो a इक्वल टू 18/9, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2। क्लियर। जब a इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ पे 80 क्यू हमारा हो जाएगा b इक्वल टू 2a। उसके बाद हम ये लिखेंगे। क्लियर। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो a की वैल्यू हमारी 2 आ गई। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखने पे तो b इक्वल टू 2a था, तो b इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो b इक्वल टू आ गया 4। जब b इक्वल टू 4 आ गया, hence the number is 10a प्लस b था, तो 10 इंटू 2 प्लस b, 10 इंटू 2 हो गया 20 प्लस 4, तो 20 प्लस 4 हो गया 24, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? Now next question है, the difference between a 2-digit number and the number obtained by interchanging the position of its digit is 63. What is the difference between the 2 digits of that number? तो इसको भी मैं सॉल्व किए दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। कहा जा रहा है 2 डिजिट नंबर में एक 2 डिजिट नंबर है, उसके और दूसरा उसी जो दूसरा नंबर है उसी को इंटरचेंज किया गया। मतलब कि अगर हमारा 24 है तो इसी को इंटरचेंज करके 42 कर दिया गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच का नंबर है जो उसके बीच में डिफरेंस कितना है, इतना है 63 का। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों नंबर्स की वो जो हमारा नंबर है उसकी डिजिट के बीच में क्या डिफरेंस है, हमें ये फाइंड करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4, लेट वंस डिजिट बी एंड टेंस डिजिट हो गया ए, सो द नंबर कितना हो गया 10a प्लस बी। इक्वेशन 1। नाउ द नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जब हम डिजिट्स को आपस में बदल देते हैं तब हमारा नंबर क्या होगा, 10a प्लस बी था, मतलब b को हम इधर ले जाएं और 10a को हम उधर ले जाएं, तो हमारा नया नंबर जो होगा 10b प्लस a हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। क्लियर? अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारा 63 का। नाउ ATQ क्वेश्चन कह रहा है 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस a, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 63 का। सो अब करते हैं आगे। तो 10a प्लस बी माइनस इंटू प्लस माइनस 10b माइनस इंटू प्लस माइनस a इक्वल टू 63। क्लियर? अब 10a अरेंज कर दीजिए सेम वेरिएबल्स वालों के साथ में। 10a है हो गया, ये भी a है तो इधर रख दिया, माइनस का a हो गया क्योंकि इसके पहले माइनस साइन है। फिर प्लस b माइनस 10b इक्वल टू 63। तो 10a में एक a गया तो 9a बचा। फिर यहाँ b है माइनस 10b है तो 10b में जब b को घटाया तो 9b बचा और ऑपरेटर साइन हमारा माइनस का आ जाएगा इक्वल टू 63। दोनों में हम देख रहे हैं 9 9 है तो 9 को हमने बाहर निकाल लिया, तो 9a माइनस बी को ब्रैकेट में रख दिया, 63 हो गया। अब a माइनस बी इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएंगे तो 63 के अपॉन में चला जाएगा, तो a माइनस बी हो गया हमारा 7 एंड दिस इज योर आंसर। उन दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस पूछा गया था तो हमारे उन दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस आ गया 7। क्लियर?
Last question. The difference between a two-digit number and the number obtained by interchanging the digits is 36. What is the difference between the sum and the difference of the digits of the number if the ratio between the digits of the number is 1:2? तो चलिए, अब अगर क्लासेस चल रही होती तो इस क्वेश्चन को बोर्ड में आराम समझाता, बट यहाँ कोशिश करता हूँ। तो लेट द वंस डिजिट बी, वंस डिजिट हो गया बी एंड द टेंस डिजिट हो गया ए। सो द नंबर हो गया हमारा 10a प्लस बी एंड द नंबर obtained by interchanging digits। जब डिजिट्स को इंटरचेंज किया तो हमारा नया नंबर जो बना वो हुआ 10b प्लस ए। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। ऑल्सो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उन दोनों डिजिट्स के बीच का रेशियो कितना है, 1:2। तो ए रेशियो बी है हमारा कितना, 1:2, या इसी को हम a/b = 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 3 हो गई। नाउ ATQ हमसे कहा गया है क्या कि इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, 36 है। तो 10b प्लस ए माइनस 10a प्लस बी कितना डिफरेंस है, 36 का। तो 10b प्लस ए माइनस 10a माइनस बी = 36। तो 10b माइनस बी हो गया 9b, a माइनस 10a हो गया माइनस का 9 है = 36। क्लियर। अब यहाँ पे लेकिन हमसे एक चीज़ और कही जा रही है कि ये जो चीज़ थी हमारी, यहाँ से हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को इसी के स्टेप के बाद कर लीजिएगा ज़रा। तो ये हमारा जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो हमारा आ जाएगा 2a = b या b = 2a। ये इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब उसके बाद फिर आप लोग ATQ करके यहाँ से ये करिएगा। फिर आते हैं, इसमें 9 को कॉमन ले लिया तो b माइनस ए बचा = 36। तो b माइनस ए आ गया हमारा 36/4, वो 9। तो b माइनस ए = आ गया 4। क्लियर। अब ये b माइनस ए = 4 आया, बट b की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं इक्वेशन 4 में, 2a। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 से अगर हम देखें तो b की वैल्यू हमारी 2a आ गई है, तो रख दीजिए। तो 2a माइनस ए ये इक्वेशन 5 हो गया। तो फ्रॉम 4 and 5 b की वैल्यू हमने 2a रख दी, माइनस ए = हो गया 4। तो 2a में 1a गया तो हमारा बचा a = आ गया कितना, 4। जब a की वैल्यू आ गई 4, तो पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 4। सो पुटिंग a = 4 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में रखने पे हमारा क्या इक्वेशन था, b = 2a था, तो b = 2 × 4, तो b = आ गया 8। जब b = 8 आ गया
तो हमारा जो क्वेश्चन था वो हमसे कह रहा था कि सम द डिजिट एंड डिफरेंस ऑफ द डिजिट, इन दोनों को के बीच का अंतर हमें पता करना है। तो डिजिट्स हमारे पास दोनों आ गई हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो a की वैल्यू 4 थी, b की वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस 4 आ गया 12। क्लियर। डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 कर देंगे या b माइनस a, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू आ गया 4। अब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। क्लियर। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम एंड डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकालना है। दैट मीन्स 12 माइनस 4 का, तो 12 माइनस 4 किया तो आ गया हमारा 8 एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो फिर क्लास से जब खुलेंगी तब भी समझा दिया जाएगा, बट इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। थैंक यू।